तो चलो बेटा क्लास शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं बेटा हम लोग किस चीज से? रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में सबसे पहले बेटा हम लोग रिडक्शन से शुरुआत करते हैं। पहला, रिडक्शन ऑफ एल्कीन बाय विल्किंसन कैटलिस्ट। क्या आप लोग इससे पहले बेटा कभी विल्किंसन कैटलिस्ट पढ़े हैं? नो सर। ये देखो, सबसे पहले ये याद करो, विल्किंसन कैटलिस्ट किसको कहते हैं? अगर आप इसका नाम देना चाहोगे तो देखो, तो इसका नाम बोल, कौन बताएगा? इसका नाम क्या है? ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। ट्राइफिनाइल फॉस्फेट कितनी बार है बेटा? 3 टाइम्स। ओके सर। इसका पूरा नाम होगा बेटा क्लोरो ट्रिस ट्राई फिनाइल फॉस्फाइन। बोल आरिश का नाम, आरिश का नाम बोल बेटा। एल्केन। आरएच आरएच आरएच, ये सर वाला रोडियम। रोडियम 1, ये याद रखना। ये विल्किंसन कैटलिस्ट का इंट्रोडक्शन हुआ। करता क्या है? फंक्शन सुन ले, ओनली reduces कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, बस यही इसका फंक्शन है। सिर्फ डबल बॉन्ड को और ट्रिपल बॉन्ड को ये रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, मतलब अगर डबल बॉन्ड में आप दोगे तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, और अगर आप ट्रिपल बॉन्ड में दोगे तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बात यहां तक? हाँ। दूसरा, अब देखो, रिडक्शन ऑफ एल्कीन बाय BH3। BH3 का फुल फॉर्म बोल, नाम बोल। सर बोरोन ट्राइहाइड्राइड। बोरॉन ट्राइहाइड्राइड। और बेसिकली बोरोन हाइड्राइड है बेटा। बेसिकली इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं डाइमर B2H6। ठीक है ना। अब यहां देखो, RCH डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ अगर BH3 देंगे, सॉल्वेंट बेटा THA फ्यूज होता है। देख तो रिएक्शन समझ में आ रहा, क्या हुआ बताओ तो? बोल बेटा। सर रिडक्शन हुआ, डबल बॉन्ड उठ के हाइड्रोजन जो 3 था वो 3 हाइड्रोजन घुस गया BH3 से। अब इसके बाद यहां से 2 पॉसिबिलिटीज है, याद रखना। ये जो प्रोडक्ट बना बेटा, इसका नाम क्या होगा? ट्राई एल्काइल बोरेन। ठीक है, ये ट्राई एल्काइल बोरेन। अब ट्राई एल्काइल बोरेन को अगर आप अलग अलग देखो, 2 कंडीशन है यहाँ पे। अगर आप उसको एसिडिक एसिड से ट्रीट करोगे बेटा, तो ये आपको क्या देगा? देखो RCH2CH3। और अगर इसको आप AgNO3 से ट्रीट करोगे तो यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन होगा। और देखो तो कपलिंग रिएक्शन में क्या हो रहा है? RCH2CH2, यही है ना? देखो RCH2CH2। हाँ फिर से देखो बेटा, CH2R। देखो 2 बार आपस में जुड़ गया बेटा। यस सर। ठीक है ना। यहाँ पे भी बेटा एल्केन बना आपका, और यहाँ पे भी एल्केन बना। फर्क देखो तो क्या है? अगर आप यहाँ पर
3 कार्बन का बेटा लिए तो यहाँ पर 3 कार्बन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कितना मिलेगा आपको? 6 कार्बन। 6 कार्बन। डबल हो जाएगा, कपलिंग होगा, कपल होगा। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? हाँ यस सर। सर। तो हाँ ये 2 सर। नंबर हुआ, Yes, ठीक है? sir. ये 2 नंबर हुआ बेटा रिडक्शन। तीसरे पे आ जाओ, तीसरे पे देखो, रिडक्शन ऑफ एल्कीन एल्काइन बाय हाइड्रोजन एंड मेटल। कौन सा मेटल यूज होता है बेटा यहाँ पर? प्लैटिनम, प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल। निकेल। कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप करते हो ऐसा कुछ, सपोज कर लो C डबल बॉन्ड C, ध्यान देना ये एल्कीन है, इसमें आप अगर आप हाइड्रोजन देते हो, मेटल देते हो, तो बोलो क्या बनेगा? सर एल्किन बन जाएगा, वो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड। ठीक है। और अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है बेटा, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर देंगे, मेटल देंगे, तो यहाँ पे भी एल्केन बन जाएगा, सिंपल सा। इस रिएक्शन का एक नाम भी था, कोई बताना चाहेगा इसका नाम क्या था? एनीवन हियर? इस रिएक्शन का नाम क्या है बेटा? सेबेटियर-सेंडेरेंस रिएक्शन। ठीक है, हाँ ये सर। हुआ तीसरा। अच्छा, अब आ जाओ चौथे पे आते बेटा, 4 नंबर। partial reduction of alkyne. Now, what is the meaning of partial reduction of alkyne? सर एल्कीन ऑब्दी So होए up to केमिकल। alkene होगा। हाँ, अप टू एल्कीन Yes. जाएगा रिडक्शन, ठीक है ना? उसके आगे रिडक्शन नहीं होगा, रिडक्शन मैक्स टू मैक्स कहाँ जाएगा? अप टू एल्कीन Alkene. होगा, ठीक है। अगर अप टू एल्कीन हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ देखो, यहाँ पर थोड़ा सा स्टीरियोकेमिस्ट्री पे बात होगा, ध्यान से सुनो। अगर बेटा आप एल्कीन लेते, एल्काइन लेते हो, और एल्काइन में देखो आप क्या यूज करने जा रहे हो, फॉलो करना, कौन बताएगा? पैलेडियम प्लस BaSO4, कौन है ये? बोल। Linus catalyst. सर Linus नीलस catalyst. कैटलिस्ट। ठीक है ना? या फिर आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं निकल बोराइड NiB2। इसका नाम पता आप लोगों को? इसका नाम है P2 कैटलिस्ट, ठीक है। या फिर बेटा आप इस्तेमाल करते, थोड़ी देर पहले याद करो, देखो तो BH3 के साथ एसिटिक एसिड लिए थे। यस सर। Yes sir. अच्छा, या फिर बेटा आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया, या फिर बेटा आप इस्तेमाल कर सकते हो लिथियम के साथ लिक्विड अमोनिया। यहाँ पर पार्शियल रिडक्शन होगा, और पार्शियल रिडक्शन के साथ साथ कुछ स्टीरियोकेमिस्ट्री का बात करेंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से यहाँ देखो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, RH, और आखिरी के 2 में देखो बेटा प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपका, RHR। मतलब हाँ। आखिरी के 2 में ध्यान रखना, और यही क्वेश्चन पूछता है बेटा, यहाँ पर पार्शियल रिडक्शन नहीं पूछेगा, यहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछेगा कि कौन सिस देगा कौन ट्रांस देगा। तो याद रखना, लिंडर्स कैटलिस्ट अगर आप लेते हो, P2 कैटलिस्ट लेते हो, या बोरोन हाइड्राइड लेते हो, दोनों ही तीनों ही मामले में आपको सिस प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन मेटल के साथ अगर आप लिक्विड अमोनिया लोगे तो आपको ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर। 4 नंबर हुआ बेटा। हाँ बोल बेटा। सर P2 कैटलिस्ट में P का फुल फॉर्म क्या होगा? यहाँ ऐसा इसका कुछ P का फुल फॉर्म नहीं है बेटा, इसको नाम दिया गया। एक्चुअली P2 कैटलिस्ट का काफी सारा डिटेल होता है, डिटेल में आपको नहीं ले जा रहे। एक होता है P1 कैटलिस्ट, एक होता है P2 कैटलिस्ट। P1 कैटलिस्ट उसको बोलते हैं बेटा जहाँ पर सोडियम बोरेट और निकल बोराइड 1:4 के रेशियो में पाया जाता है, लेकिन P2 कैटलिस्ट उसको बोलते हैं जहाँ पर 10:1 के रेशियो में पाया जाता है। तो ये सब इतना डिटेल में नहीं, आप सिंपल याद रखना P2 कैटलिस्ट अगर दिया जाए, या नाम से के बजाय NiB2 दे देगा निकल का बोराइड, तो ध्यान में रखना यह पार्शियल रिडक्शन होगा बेटा, और ये पार्शियल रिडक्शन के मामले में प्रोडक्ट सिस देगा। फाइन जी सर, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर रिडक्शन देखो, तो देखो आप ध्यान से देखो, अभी तक हम लोग किसका किसका रिडक्शन पढ़े? हम लोग रिडक्शन पढ़े एल्कीन का, अभी रिडक्शन पढ़े हम लोग किसका? एल्काइन का। अब देखो किसका रिडक्शन पढ़ने जा रहे हैं? अल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का। फाइन। एल्काइल हैलाइड में याद रखना
कि अगर आप अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ सम रिड्यूसिंग एजेंट, Ra इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो प्रोडक्ट बेटा आपका फिक्स्ड है। देखो तो समझ में आ रहा प्रोडक्ट Yes, हाँ sir. सर। क्या बनेगा प्रोडक्ट? Sir, तो alkane alkane plus alkane और हाँ मतलब हैला एसिड। यही है ना? हाँ। हाँ, यही प्रोडक्ट Yes. बनेगा। लेकिन आपको यहाँ पर क्या ध्यान में रखना वो सुनो, आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट? तो देखो लंबा लिस्ट है बेटा। आप इस्तेमाल कर सकते हो जिंक कॉपर कपल के साथ इथेनॉल, या फिर बेटा आप इस्तेमाल कर सकते हो जिंक के साथ एसिटिक एसिड, या फिर आप बेटा इस्तेमाल कर सकते हो जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या आप इस्तेमाल कर सकते हो बेटा जिंक के साथ NaOH, या बेटा आप यूज कर सकते हो HI के साथ रेड फास्फोरस, या बेटा आप यूज कर सकते हो एमलगमेटेड मैग्नीशियम इन वाटर, या बेटा आप यूज कर सकते हो हाइड्रोजन के साथ मेटल, या बेटा फिर आप यूज कर सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर आप यूज कर सकते हो सोडियम बोरोन हाइड्राइड, या फिर बेटा आप यूज कर सकते हो ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। इसका नाम क्या होगा? ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। इतना लंबा चौड़ा लिस्ट है। आप लोगों को मेरा आवाज सुनाई दे रहा है बेटा? हाँ sir. Yes, sir. Yes, वाईफाई sir. डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है? अगर इन केस ऐसा हो तो आप लोग कनेक्टेड रहना, जब तक कि आपको ग्रुप में कोई मैसेज ना भेजे आपको कनेक्टेड रहना, ठीक है बेटा लोग? हाँ सर। जी सर। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। हाँ, स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? नहीं दिख रहा है ना अभी? नो सर। अब दिख रहा है बेटा? अभी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। हाँ अभी यस। स्टार्ट। अब सुनो, अब यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, तो ये सारा बेटा आपका लंबा चौड़ा लिस्ट है कि कौन अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करके एल्कीन देगा। प्रोडक्ट फिक्स्ड है यहाँ पर, एल्कीन मिलेगा। बस आपको ये याद रखना है कि कौन से रिड्यूसिंग एजेंट याद करना है, याद ये। और साथ में भी यहाँ पर एक और अलग से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूसिंग करोगे बेटा, तब आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना प्राइमरी अल्काइल हैलाइड एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, यही यूज करना बेटा। दैट मीन्स लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड does not reduce tertiary alkyl halide, और सोडियम बोरोन हाइड्राइड जो होगा बेटा वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस कर पाएगा, ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को। ये पॉइंट अलग से याद रखना, ठीक है? तो ये 5 नंबर सर पर लास्ट वाले को क्या कहते हैं सर? हाँ, लास्ट हाँ, वाले को क्या लास्ट वाला रिड्यूसिंग एजेंट को क्या नाम से पुकारते हैं सर? कौन सबसे लास्ट वाला? इसका अलग से कोई नाम नहीं है बेटा, हाँ, इसका जो नाम है केमिकल नाम है ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, ट्राइफिनाइल टिन अच्छा। हाइड्राइड, ठीक है? हाँ सर ठीक है। हाँ 5 sir. नंबर हुआ बेटा। 5 के बाद नंबर बोल रहे, 5 के बाद कितना आता है? तो छः। वेरी गुड, आप लोगों को गिनती आता है, वेल डन बेटा। 6, ठीक है? तो देखो हम लोग एल्कीन का रिडक्शन पढ़े, एल्काइन का पढ़े, और किसका पढ़े बेटा हम लोग? एल्काइल हैलाइड का पढ़े। अभी देखो अब अगला क्या पढ़ने जा रहे हैं, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड बाय रेड फास्फोरस एंड HI। और इसका एक ही आंसर है बेटा, बोल। किसी भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में, किसी भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में अगर रेड फास्फोरस और HI के साथ रिडक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट फिक्स्ड है। बोल बेटा क्या आएगा प्रोडक्ट? Alkane. Sir, same number कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा। अरे प्रोडक्ट का वो नंबर ऑफ कार्बन है, प्रोडक्ट बोलना। Sir, alkane. Sir, alkane. एल्केन बनेगा, यस। तो ये देखो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड का लिस्ट देखो, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, ईस्टर, एसिड हैलाइड, और बोल ये कौन है? एसिड Sir, acid anhydride. एनहाइड्राइड। और ये जो भी ले लो बेटा, सबका सब। इथर भी तो आएगा। हाँ इथर भी आ जाएगा। यहाँ देखो ये क्या देगा, देख RH। लॉजिक समझ लिया, आंसर देने का तरीका क्या है। अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है बेटा तो वो CH3 बन जाएगा, टर्मिनल एंड पे तो CH3 बनेगा, नॉन टर्मिनल एंड पे तो CH2 बनेगा।
जैसे कि ये देख फंक्शनल ग्रुप है ना टर्मिनल एंड पे, तो ये बन जाएगा हाँ, RCH3। ये नॉन टर्मिनल एंड पे है, ये बन जाएगा RCH2R। ये RCH2R। टर्मिनल एंड पे बेटा ये बनेगा RCH3, RCH और ये दो पार्ट में RCH3 टूट जाएगा। ये देख एक बनेगा RCH3 लेफ्ट साइड वाला, और देख तो राइट साइड में तो कुछ नहीं है, तो RH बनेगा। RH। हाँ, यहाँ पे क्या बनेगा RCH3, यहाँ पे क्या बनेगा बेटा RCH3 प्लस R-CH3। चेक कर तो समझ में आ रहा है। हाँ सर। फंक्शनल हाँ ग्रुप सर, में yes, कार्बन sir. होगा तो CH3 बना देना, टर्मिनल एंड पे रहेगा तो CH3, नॉन टर्मिनल पे होगा तो CH2। क्लियर है? हाँ। ठीक है, तो Yes. ये था बेटा फास्फोरस के साथ HI के साथ रिडक्शन ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में। ये 6 नंबर हुआ। अब 7 नंबर में आ जाओ। रिडक्शन ऑफ, बोलिए कौन है? सर कार्बोनिल। कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल का मतलब कौन कौन हो सकता है बेटा? एल्डिहाइड, कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन। हाँ, और कौन है बेटा? देख तो एसिटिक एसिड, सॉरी एसिड, एस्टर। क्या क्या है बोल? अल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ईस्टर है, एसिड हैलाइड है, और सबसे आखिर में कौन है बेटा? एसिड एनहाइड्राइड एनहाइड्राइड। है ना। तो सुनो यहाँ देखो, अब चलो एक एक करके बात करते हैं। अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, ईस्टर, एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड। इसका रिडक्शन देख क्या दे रहा बेटा? बोल। प्राइमरी अल्कोहल। इसका रिडक्शन सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। ये ए फिर से सुन बेटा, ये ईस्टर है। ईस्टर को हमेशा दो नजर से देखना बेटा, दो पार्ट में तोड़ देना। तो ये वाला पार्ट आपको हाँ। क्या देगा? RCH2H, और ये देगा आपको R-OH। ये आपको क्या देगा बेटा? RCH2OH, प्राइमरी अल्कोहल, और ये भी आपको प्राइमरी अल्कोहल। यानी कि इस वक्त जिस पैटर्न पे पढ़ाई कर रहे, देख तो बेटा, अल्डिहाइड क्या देगा? पैटर्न पकड़, अल्डिहाइड क्या देगा? प्राइमरी अल्कोहल। Yes, Yes, sir. sir. और एसिड का चार डेरिवेटिव क्या देगा? एसिड का बाकी डेरिवेटिव क्या देगा? प्राइमरी अल्कोहल। सिर्फ Yes, एक sir. ऐसा है बेटा जो आपको सेकेंडरी अल्कोहल दे रहा, कौन है वो? Ketone. कीटोन। है ना। ये आपको जनरल रूल याद रखना है कि किसका रिडक्शन से अपने को क्या मिल रहा है। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। Yes, sir. अब आगे बढ़ो। यहाँ देखो, हाँ सर। जो चीज यहाँ दिखाए बेटा, अब उसको दूसरे हिसाब से देखते हैं। यहाँ देखो, रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट ले लेते हैं। प्रोडक्ट, सर पहला वाला जो रिडक्शन हो रहा था उसमें एजेंट क्या यूज करना था? वो कार्बोनिल कंपाउंड में? तुम मरने से पहले भूत मत बनो, पहले मरो फिर भूत बनो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, उसके बाद B2H6 के साथ THF ले लो, और हाइड्रोजन के साथ मेटल ले लो। फॉलो करना बेटा, एक साथ बहुत कुछ बात करने जा रहा है, फॉलो करना। अच्छा एक और चीज भी देख लो यहाँ पर। बोलो ये कौन है बेटा? बोल तो। Epoxide. और इपॉक्साइड आपको ये देगा प्राइमरी अल्कोहल। चलो एक और बात समझते, एक और चीज समझते। यहाँ देखो, यहाँ देख बे, यहाँ पर बेटा दो हाइड्रोजन यूज होता है। देख तो दोनों हाइड्रोजन का यूज समझ में आ रहा है? चेक कर तो आंसर। यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन यूज होता है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन यूज होता है। फॉलो करेगा 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन यूज होता है, फॉलो करना। 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को, 1 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को, 1 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को। यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन यूज होता है, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को, 1 इसको और 1 इसको। और यहाँ पर 8 हाइड्रोजन यूज होता है, फॉलो करना। 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को, 1 इसको और 1 इस ऑक्सीजन को। और यहाँ से फॉलो करना, 1 इसको, इसको 2 और इसको 1। समझ में आ रहा?
यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यूज होता है। देख बेटा कैसे कैसे कहाँ कहाँ हाइड्रोजन यूज होता है, सारा डिटेल दे दिए, चेक कर, तो फॉलो करते, ध्यान से देख कैसे कैसे हाइड्रोजन यूज हो रहा है, चेक कर, यस सर। यस सर, समझ sir. में ध्यान से देखो, Yes, समझ आ sir. रहा है ना? हाँ सर। यस ये हाइड्रोजन यूज हो Yes, रहा sir. है। अब यहाँ देखो क्या हम लोग लिखने जा रहे हैं, यहाँ देखो, बोल ये कौन है? सर एल्डिहाइड। Aldehyde. बोलते जाना, चुप मत बैठो, बोलते जाओ तो फटाफट। क्या क्या लिख रहे बेटा? Carbonyl. कीटोन, फिर एसिड, हाँ ये सर एस्टर, एसिड एसिड हैलाइड, एसिड एसिड एनहाइड्राइड, इपॉक्साइड, Halide. एल्काइल हैलाइड, एल्काइल, Alkene. एल्कीन। वो लास्ट वाला क्या लिखे बेटा? Alkyne. एल्काइन। आप लोग जब बनाना, या हाथ टेढ़ा भाग रहा है, सीधा भाग रहा है, आपको अपने हिसाब से करना। अब देखो यहाँ पर आपको कैसे क्या पढ़ना है बेटा। यहाँ बहुत बड़ा एरिया कवर हो रहा है। आपको इस वक्त जो चार्ट बन रहा है, और इस चार्ट को अच्छे से चार्ट लोगे तो देखो आप कितना सारा एरिया कवर कर पाओगे। सबसे पहले ये बताओ, चलो रिएक्टेंट का तो लिस्ट बना लिया, और प्रोडक्ट का लिस्ट बनाते। देख तो इसमें क्या मिलेगा, है ना? और इसमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा। सेकेंडरी सेकेंडरी अल्कोहल, अल्कोहल CH2OH टेस्ट, प्राइमरी अल्कोहल, CH2OH, इसमें हाँ 2 मिलेगा, CH2OH और ROH। इसमें भी एक ही मिलेगा, CH2OH। इसमें 2 CH2OH, 2 CH2, हाँ CH3CH2OH, हाँ इसमें तो H एक, हाँ एल्केन, इसमें भी एल्केन और लास्ट में भी एल्केन, एल्कीन और एल्केन। हाँ सर बिल्कुल क्लियर है? आंसर Yes, देख sir. ले बेटा, कौन Yes, क्या sir. प्रोडक्ट देगा, Yes, समझ आ रहा है sir. बेटा? ठीक है ना? ठीक है। यस सर यस। अब आओ बात करते हैं कि अपने लोगों को क्या करना है। यहाँ से ये देखो, बोलो क्या समझ रहे बेटा आप लोग? ALH4 देने से ये सब प्रोडक्ट मिलेगा। हाँ यस सर। तो तुम पूछा ना थोड़ी देर पहले कौन रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये बेटा लिस्ट है। लास्ट में समझ में आएगा, बोल तो डबल हाँ, बॉन्ड last वाले। एल्कीन में होता है और नहीं भी होता है। हाँ दोनों बात है, होता भी और नहीं भी होता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस करता भी है बेटा, नहीं भी करता है। ये होल्ड पर डालना, 2 मिनट के बाद सिखाएंगे कैसे। लेकिन अल्काइन को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस नहीं करता है। ठीक है, अब यहाँ देखो सब होता है ये क्रॉस क्रॉस, ये क्रॉस, ठीक क्रॉस क्रॉस। अच्छा यस सर। यस सर। लास्ट वाला सबसे अच्छा है, हाइड्रोजन। ये चार्ट समझ में आया बेटा? सर एक बार दिखाएंगे सर फिर से? कहाँ है चार्ट सर? चार्ट भाग गया, चला गया। जा कहाँ हाँ, गया भाग- बेटा? बुला उसको, आ जा, अंदर। कहाँ गया? आ जा, आया आया, ये लो। हाँ अब देखो सर। इस चार्ट को आपको चाटना है बेटा, और चाटने के बाद इसको कैसे इस्तेमाल करना, उसका यूज सिखाने जा रहा है। फॉलो करना, क्वेश्चन पे आ रहे हो। अब यहां सुनो एक बात, इफ, ध्यान से सुनना, C डबल बॉन्ड C is in conjugation
then excess of lithium aluminum hydride reduces कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। देखो कंडीशन क्या दी है, थोड़ी देर पहले यही था ना बेटा, देखते हो यहाँ पर क्या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस करेगा? आंसर है यस एज वेल एज नो। तो Yes. याद रखना एक्चुअल आंसर लेकिन नो है बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं रिड्यूस करता, एक्चुअल आंसर नो है। लेकिन एक स्पेशल कंडीशन पे ये यस में कन्वर्ट हो जाता है। कंडीशन क्या बेटा, ध्यान से देखो क्या है, क्या बोला गया बेटा कंडीशन? if C double bond C is in conjugation. हाँ, जैसे चलो, और साथ में ये भी याद रखना कंडीशन कि कंजुगेशन के साथ साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कितना यूज होना चाहिए बेटा? एक्सेस में यूज होना चाहिए। एक्सेस। चलो यहाँ पर एक एग्जांपल से समझाते हैं। यहाँ देखो, क्या आप लोग में से कोई है बेटा जो इस कंपाउंड का नाम बताएगा? है ना? अब सोचो आपके एग्जाम में बोला इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, सोडियम बोरोन हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोजन के साथ मेटल जोड़ दिया। साथ में क्या कंडीशन दिया, फॉलो करना है। यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बेटा हमने 2 बार यूज किए हैं। यहाँ पर अगर मेंशन हो 1 इक्विवेलेंट, यहाँ पर मेंशन हो एक्सेस। आंसर लिख रहे बेटा, फॉलो करना। देख पहला आंसर C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। कंपेयर करो बेटा और बोलो दोनों में क्या हुआ। सर पहला में सिर्फ एल्डिहाइड रिड्यूस हुआ क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम एल्डिहाइड आराम से एल्डिहाइड को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन दूसरा वाला में वो डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो कंजुगेशन गया में है क्योंकि सर, और एक्सेस भी है। कंजुगेशन में है। क्यों और हुआ? excess भी है। क्योंकि बेटा ये डबल बॉन्ड कंजुगेशन में बेंजीन रिंग के साथ, एक तो हाँ, Yes, ये yes. तो है ना। अच्छा, यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए? C6H5 डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर पाएगा, सॉरी NaBH4 नहीं, अल्डिहाइड को रिड्यूस नहीं। कर पाएगा, हाँ तो कर दिया। हाँ, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर पाएगा, हाँ। हाँ, अल्डिहाइड को reduce रिड्यूस कर कर पाएगा, हाँ। तो दोनों को रिड्यूस कर हाँ, दिया। yes. यहाँ पर आया समझ में बेटा Yes. बात? Yes, हाँ, sir. अच्छा, ठीक है ना। अब जैसे एक और क्वेश्चन देखो, इस कंपाउंड का नाम बताओ बेटा। सिनेमिक एसिड। नमक एसिड। वो सिनामल्डिहाइड था, इसका नाम सिनामिक एसिड। ठीक है। अब यहाँ देखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 1 इक्विवेलेंट, फाइन। अगर आपको बोल दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक्सेस में, अगर आपको बोल दिया सोडियम बोरोन हाइड्राइड, या आपको बोल दिया हाइड्रोजन के साथ मेटल, तो चलो आंसर सॉल्व करते हैं। बोल पहला का आंसर क्या होना चाहिए, आप लोग बोलो बेटा। तो फिनाइल CH डबल बॉन्ड CH फिर CH2OH। एसिड रिड्यूस Yes, होगा sir. लेकिन एल्किन रिड्यूस नहीं होगा, है ना। हाँ Yes, सर। sir. यहाँ पे बोल इसमें दिया दो बेटा ही क्या रिड्यूस होगा, हो जाएगा। Sir, don't 6H5 तो both use CH2 to CH2, CH2H. यहाँ पर कौन, यहाँ पे आंसर बता, चार आना देंगे, आंसर बोल। C6H5 CH डबल बॉन्ड CH फिर CH2OH। না স্যার COH টা হবে না তো। CO, हाँ. ও না COH টা হবে না। NaBH4 चेक कर किसको किसको रिड्यूस कर सकता है, चार्ट को देख। हाँ, अच्छा हाँ नहीं कर सकता COH। NaBH4 Yes. एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ तो नो रिएक्शन हो जाएगा। देख तो, नो रिएक्शन है। हाँ Yes, सर। sir. है ना। Yes, sir. और आखिरी वाले में अगर बात करेंगे तो बेटा क्या और होना दोनों ही चाहिए, रिड्यूस हो जाएगा। हाँ, दोनों डबल reduce. बॉन्ड भी रिड्यूस होगा Both. और और एसिड भी acid रिड्यूस होगा। क्लियर है? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. अच्छा, अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से। हाँ, इस कंपाउंड का नाम बोल बेटा। ए लाह का मतलब सर लिथियम Lithium एल्यूमिनियम aluminum hydride. चल बेटा फटाफट आप लोग आंसर बोलो।
हाँ सर, पहला वाला CH3 कंपाउंड का नाम बोल, CH डबल बॉन्ड रिएक्टेंट का नाम बोल। फिनाइलडिहाइड अलाइल प्रोटॉन प्रोटोनाइल्डिहाइड। ठीक है, बोलो। CH3 CH3 एल्डिहाइड था हाँ, यहाँ पर दोनों रिड्यूस होगा सर टू CH3 ना ना चेक करो आंसर और आओ डिस्कशन पे। कंजुगेशन नहीं तो हाँ सर यस सर कंजुगेशन हाँ, नहीं तो conjugation। ठीक है हाँ ठीक है, हाँ यस सर सर NaBH for डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड को बोल। तो नहीं करता है नहीं। बोल बेटा बोल, हम कहाँ डबल बॉन्ड? सर NaBH अरे तो कहाँ बेटा, हम डू करने का मतलब क्या हो रहा है? यहाँ डबल बॉन्ड रिड्यूस हुआ नहीं हुआ? हम कहाँ बेटा डबल बॉन्ड रिड्यूस किए? देख, ना सर ठीक है है ना? अच्छा सोचो तो हाँ। सेम क्वेश्चन चलेगा, अगर सोचो तो हम ये दे देंगे तो बोलो इस कंपाउंड का नाम क्या है? बोल, इसमें पहला आंसर सेम है, यही आएगा, चेक कर तू। पहला आंसर हाँ, हाँ सर। यही आएगा, चेक कर। हाँ यस सर दूसरा यही आएगा, यही है। यस सर तीसरा का आंसर तू सर बोल दो। सर नो तीसरा- रिएक्शन हाँ, No यहाँ पे reaction। नो रिएक्शन हो जाएगा, है ना? यस सर और आखिरी वाले में यही आंसर आएगा। आया हाँ, आंसर हाँ, सर। यस सर क्लियर है बेटा लोग? क्लियर है। यस सर देख Yes, बेटा, sir. इस वक्त जो पढ़ाई की वो क्या था? ये था हमारा 7 नंबर रिडक्शन। सात पहले रिडक्शन कैसे होगा वो दिखाए, किसके प्रेजेंस में होगा वो दिखाए, उसके बाद बेटा ये कुछ आपका एग्जांपल्स देखे। क्लियर है यहाँ तक बेटा लोग? यस ये Yes, कितना नंबर sir. चल रहा था Yes, बेटा? sir. 7 नंबर। अच्छा, अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी और कुछ बताना। सुनो यहाँ पर एनबी में एक बात बताने जा रहे, ध्यान से सुनो। हाँ, याद रखना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यही नाम है ना बेटा इसका? यस हाँ सर। सर अच्छा, हाइड्राइड का मतलब H प्लस ना H माइनस? माइनस H माइनस। और माइनस देखो, है ना? और आप लोग देखो तो बेटा हाइड्रोलाइसिस, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पर देखो तो पहले वाले में क्या मेंशन किए थे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जब रिडक्शन करेंगे फॉलोड बाय व्हाट? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलाइसिस, है ना? क्या बताना चाह रहे, लॉजिक ध्यान से सुनना। तो बोल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में अपने लोगों को क्या मिलने वाला है? ये मिलने वाला है, सोच लो। और इसमें हम लोग को ये मिलने वाला है। यस सर यस सर अब देख इसका मैकेनिज्म समझ, बोल कौन है ये? कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल। कार्बोनिल। एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है ना? अब Yes, यहाँ sir, से yes, सोच, यहाँ देख, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। बोल वापस और ध्यान से देख, बोल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिडक्शन के टाइम पे कितना सॉरी कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन के टाइम पे कितना हाइड्रोजन का इस्तेमाल हुआ? कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन के टाइम पे कितना हाइड्रोजन यूज किए बेटा? एल्डिहाइड या कीटोन में कितना हाइड्रोजन यूज किए? बोल। दो दो है ना? दो है तो हाँ। आप ध्यान से Yes, देखना, sir. आप ध्यान से देख। टू सर टू हाँ, 2 ध्यान से देखना बेटा। सर टू हाँ बेटा 2। ये देख, बोल ये डेल्टा माइनस होगा, ये डेल्टा प्लस है। यस हाँ सर सर। हाँ सर यस याद सर रखना, ये H यहाँ अटैक करेगा और ये H यहाँ Yes. अटैक करेगा, तो जा करके बेटा आपका ऐसा कुछ तैयार Primary. होगा। समझ आ रहा है कौन सा हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है बेटा? हाँ सर। यस सर क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में H माइनस होगा, तो माइनस कहाँ अटैक करेगा? हाँ। प्लस में, डेल प्लस में। हाँ। है ना? और Yes, sir. H प्लस डेल माइनस। क्लियर है? यस सर Yes, सेम sir. इज फॉर सोडियम बोरोन हाइड्राइड, क्योंकि यहाँ पे भी तो हाइड्राइड है। सोडियम बोरोन वो हाइड्राइड में भी भी आपको H माइनस मिलेगा। हाँ। तो इसका नॉलेज होगा तो देख, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से देखना बेटा, तो उसका आंसर कैसे देना, ध्यान से देखना। देखो यहाँ से कितना सारा क्वेश्चन, अच्छा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। देखो क्या ले रहे, फॉलो करो। एल्डिहाइड लिया, ठीक है, और आपको कहा गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस।
आपसे कहा गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। आपसे कहा गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। आंसर चेक करना बेटा लोग, बोलो पहला का आंसर ये होगा, हाँ शेष तो है। दूसरा का आंसर आप लोग बताओ। So CHD से D হবে then OH CHDOH Yes, हाँ CH3. CH2OD OD yes sir यस सर। क्लियर है? yes sir Yes, yes, sir. अब इसमें एक और सवाल पूछ लेगा कि कहां पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो रेसिमिक मिक्सचर देगा। so second one सेकेंड वन, वेल डन बेटा। क्यों? क्योंकि सर वहां पर एक सेकेंड में ये देख कायरल कार्बन है, Chiral तो यहाँ carbon. पर ऑप्टिकल Yes. आइसोमेरिज्म का बात होगा बेटा, यस है यस ना? सर। और आप लोग एक हाँ। चीज पढ़ाए थे याद है कि अगर प्लेनर में ऐड होता तो किस तरफ से ऐड होता है प्लेनर में? Sir, both side. बोथ याद है ना? साइड्स और बोथ साइड में होने का Yes. मतलब डी भी बनेगा एल भी बनेगा, याद है? L भी बनेगा. हाँ। Yes, sir. yes sir तो बेटा यहाँ पर देखो ना, आप जो ऐड कर रहे हो आप ये कार्बोनिल में ऐड कर रहे हो, बोलो कार्बोनिल में यहाँ कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp2, यानी ये तो प्लेनर है, sp2 तो यहाँ पर जो Planar. ऐड होगा वो दोनों साइड से ऐड होगा, तो ये रेसिमिक मिक्सचर Yes. देगा। हाँ आया सर। बात समझ में? Yes, yes sir. sir Yes, क्या? sir. हाँ तो ये बेटा किसका एडिशन पढ़े, किसका रिडक्शन पढ़े हम लोग? कार्बोनिल कंपाउंड्स so का। carbonyl compound कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, कितना नंबर था? हेडिंग नंबर फॉलो करते चलना है बेटा, 7 नंबर है ना? so 7 7 अब 8 7 होगा। 7 नंबर के बाद अब हम लोग 8 नंबर पे बात, 8 नंबर पे, 8 नंबर पे बात होगा बेटा रिडक्शन ऑफ, बोलो क्या है ये, कौन है, पहचान कौन? सर एसिड so एसिड acid एसिड हैलाइड ना? Yes. और अगर हम इसको ऐसे कर दे तो ये क्या है बेटा, फिर से बोल। ऑयल क्लोराइड। एसिड क्लोराइड हाँ है ना? अब यहाँ सुनो, अगर बेटा एसिड क्लोराइड को आप पैलेडियम प्लस BaSO4 के साथ देते, बोल कौन है ये? लिंडलस Littler catalyst कैटलिस्ट। या फिर बेटा आप इसको ये देते, ध्यान से देखना, ठीक है, LiAlH C4H9O होल 3। आप इस कंपाउंड को क्या पढ़ोगे? आप इसको पढ़ोगे, देखो क्या पढ़ोगे, लिथियम टर ब्यूटॉक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देख तो समझ में आ रहा बेटा? हाँ सर। Yes, sir. ये कौन है बोल, इसका नाम बोल, कॉमन नाम बोल, कॉमन नाम बोल। टर्ब्यूटाइल अल्कोहल है ना? हाँ। अच्छा, अगर ये Yes. टर्ब्यूटाइल अल्कोहल है बेटा तो बता तो इसका नाम क्या होगा फिर? टर्ब्यूटॉक्साइड टर्ब्यूटॉक्साइड। तो देख तो टर्ब्यूटॉक्साइड यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ, मिला तो yes sir Yes, sir. समझ में आया लिखने का तरीका? Yes, sir. इन दोनों ही मामले में अगर आप एसिड हैलाइड का रिडक्शन करते हो बेटा तो आपका आंसर फिक्स्ड है, एंड दैट इज एल्डिहाइड। जहां पर इस रिएक्शन का तो एक नाम भी है बेटा, वो तो ये वाला का Rosenman याद है, ट्वेल्व में पढ़े बेटा Yes, आप लोग, याद आ रहा? Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. ये 8 नंबर हुआ, 8 के बाद 9 पे चले आए बेटा। अब देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं, रिडक्शन ऑफ बोल क्या है, एसिड। स्टर, स्टर रिडक्शन ऑफ हाँ ईस्टर आर है। RCOR। अब ध्यान से देखो, अगर बेटा आप इस्तेमाल इसका नाम पढ़ते हो इसको क्या पढ़ोगे बेटा?
सोडियम एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्राइड। एल्यूमिनियम Yes, yes, हाइड्राइड। sodium aluminum. और यहाँ देखो, इसको क्या पढ़ोगे? तो 2 है। ध्यान से देखना, इसको क्या पढ़ना है। सबसे पहले इसका नाम बताओ क्या है? ये CH2 नहीं होगा, ये CH होगा। इसका नाम बोल क्या है? सर 2 मिथाइल कॉमन प्रोपाइल। नाम बोल, कॉमन नाम बोल। ओ सर आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल। तो देख, इसका नाम लिख रहे, क्या है इसका नाम? इसका नाम है डाइवल। वेरी गुड। आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसको पढ़ोगे डाई आइसोब्यूटाइल लिथियम। सर एल्युमिनियम। एल्यूमिनियम सर। Li भी है बेटा, यहाँ Li छूट गया है। ओके। ना ना सॉरी, Li ठीक है ठीक है, सॉरी मेरा मिस्टेक। Li नहीं होगा, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है। और इसका हाँ। शॉर्ट में इस नाम से पुकारते हैं, क्या नाम है बेटा? डाइवल एच। Yes. डाइवल एच का फुल फॉर्म बनाओ। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हाँ ठीक है। और अगर ऐसा ठीक है। कंडीशन होगा तो आप अगेन याद रखना, क्या देगा आपको? एल्डिहाइड। तो देख ले, यहाँ भी अल्डिहाइड बना। एसिड हैलाइड का रिडक्शन अल्डिहाइड दे रहा है, और किसका बेटा रिडक्शन अल्डिहाइड दे रहा है आपको? एस्टर। एस्टर। 9 नंबर। अब 10 नंबर दे। रिडक्शन ऑफ RCN टू RCHO, यानी कि 8, 9, 10 तीनों रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बना बेटा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। है ना। 8 नंबर में क्या हुआ? एसिड हैलाइड अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा। 9 नंबर में ईस्टर कन्वर्ट हो रहा है, और 10 नंबर में RCN। कैसे? ये देखो, नाइट्राइल। अगर RCN में आप इस्तेमाल करते SnCl2HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, या फिर आप इस्तेमाल करते हो ये, दोनों ही मामले में आपको अल्डिहाइड। ऊपर वाले रिएक्शन का एक नाम है, नाम बोल। Stephen's reduction. Stephen reduction. ठीक है, समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. तो देखो, 10 नंबर तक पहुंच चुके बेटा। 10 नंबर पे किसका रिडक्शन करा है? साइनाइड का इनटू, लेकिन साइनाइड को अल्डिहाइड में रिड्यूस करा है। अगेन देख, अगला फिर से साइनाइड का रिडक्शन पढ़ने वाले, फॉलो करना। नंबर 10 के बाद 11। यहाँ देखो, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है। चलिए, सबसे पहले आप लोगों का काम है बेटा, एक एक करके कंपाउंड का नाम बोल। बोल कौन है ये? साइनाइड। बोलते जाओ बोलते जाओ। साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्राइल, आइसोसाइनाइड, Thiocyanide. आइसोथायोसाइनाइड। आइसोथायोसाइनाइड, Amide. सर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइड। अमाइन। लास्ट वाला एल्डिन। नाइट्रोएल्काइल और एल्काइल एल्डिन नाइट्राइल। का कीटीमीन, एल्डोक्सिन, कीटोक्सिन। हो गया?
हाँ तो चलो Yes, फटाफट एक बार सबका नाम पे बात कर लेते हैं बेटा, ठीक है। आपको जब नोट्स बनाना है तो नाम जरूर लिखना। बोलो इसका नाम बिल्कुल। सायानाइड, आइसोसायानाइड, सायानाइड, सायानेट, आइसोसायानेट, थायोसायानेट, आइसोथायासायानेट, प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड, सेकेंडरी टर्शियरी अमाइड, टर्शियरी अमाइड, इमीन, इमीन, दोनों इमीन है। इमीन, पहला वाले को अल्टीमीन कहते हैं बेटा, दूसरे वाले को किटीमीन। इमीन। ये ऑक्सिम है, ये भी ऑक्सिम है, दोनों ऑक्सिम है। पहला वाला अल्डोक्सिम, दूसरे वाला कीटोक्सिम। ये नाइट्रो और ये अजाइड, ठीक है। सर हमारे लिए थोड़ा बहुत नया है, इसलिए वो बीच वाला नाम लिख आपको देंगे झेलना होगा स्पेलिंग बेटा, के लिए। वो आपको झेलना होगा, ओके सर, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। अब सुनो, आगे सुनो बेटा लोग, यहाँ पे ट्रिक बता रहे, ध्यान से सुनना। कोई भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ले लो बेटा, आपका आंसर फिक्स है, अमाइन बनेगा। कोई भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ले लो, आपका आंसर फिक्स है। क्या बनेगा आपका आंसर बेटा? अमाइन बनेगा, अमाइन। अब आओ थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पहले इधर आओ। ये देखो, बोलो ये कौन सा अमाइन है? और ये प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। यस किसी भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को रिड्यूस करो, देखो लंबा चौड़ा लिस्ट है बेटा आपके पास। सायानाइड, आइसोसायानाइड, सायानेट, आइसोसायानेट, थायोसायानेट, आइसोथायोसायानेट, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइड, इमीन, ऑक्सिन, नाइट्रो, एजाइड, कुछ भी ले लो, आंसर फिक्स्ड है। आंसर क्या है बेटा? अमाइन बनेगा। एमाइन बनेगा। लॉजिक अमाइन सुन ले, बनेगा। लॉजिक सुन ले। अगर आपका स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन टर्मिनल पोजीशन पे है तो इसका मतलब समझ जाना वो प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर नाइट्रोजन Yes. नॉन टर्मिनल पोजीशन पे है तो फिर सेकेंडरी या फिर टर्शियरी? तो वो सेकेंडरी भी बन सकता है, टर्शरी भी बन सकता है, डिपेंडिंग उस नाइट्रोजन के साथ कितना कार्बन अटैच है। अगर 2 कार्बन अटैच है तो सेकेंडरी बन जाएगा बेटा, और अगर 3 कार्बन है तो टर्शियरी। टर्शरी बनेगा, ठीक है। अच्छा, फिर से बता रहे, प्रोडक्ट बोल, किसी भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का रिडक्शन करने पे क्या मिलेगा बेटा? अमाइन। अमीन अच्छा, एमाइन में डबल बॉन्ड होता है? नो नहीं। सर ऑक्सीजन होता है? नो, नहीं। No, सल्फर sir. होगा? No, sir. नहीं सर। नहीं, बस No, यही sir. ट्रिक हम लोग यहाँ फॉलो करेंगे। ध्यान से देख, अब प्रोडक्ट लिखने जा रहे हैं बेटा। देख, पहला देख तो समझ में आया, हाँ, और दूसरा समझ में आ रहा, चेक प्राइमरी कर। अमाइन। और हाँ, सेकेंडरी अमाइन, अमाइन Yes, sir. सेकेंडरी यस यस सर है ना? डेफिनेटली। हाँ, यानी साइनाइड का हाँ। रिडक्शन प्राइमरी अमाइन देगा, हाँ। और आइसोसाइनाइड का रिडक्शन सेकेंडरी सेकेंडरी अमाइन। अच्छा, इसमें ऑक्सीजन होगा? नो सर No, sir. प्रोडक्ट में तो बात दे दे, मतलब ये बचा, और अगर ये होगा तो इसका मतलब आंसर यही होना चाहिए कि नहीं? देखो, ऑक्सीH2 NH2। हाँ सर, बिल्कुल। ये भी बात हो जाएगा, तो ये बचा, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? RNH सेकेंडरी यस सर यहाँ पे भी सोचिए, बात हो जाएगा Yes, तो ये बचेगा, तो आंसर क्या देगा? RCH2 यहाँ पे ये बात हो जाएगा बेटा, ये बचेगा तो क्या देगा? RNH, आया खेल समझ में? यस सर। अब सुनो, यस सर अगर आपका एमाइड है बेटा तो ये ऑक्सीजन बात दे दे, सिर्फ ऑक्सीजन बात दे के हाइड्रोजन भर दे, आंसर मिल जाएगा। देख, चेक कर, ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन भर। हाँ, RCH2 NH2 R NHR। ये देख, ये प्राइमरी अमाइड है, अब प्राइमरी अमाइड प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट हो रहा है, चेक कर, है ना? बिल्कुल सर। सेकेंडरी अमाइड सेकेंडरी Yes. अमाइन में कन्वर्ट हो रहा है, टर्शियरी अमाइड टर्शियरी अमाइन में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा बोल, यहाँ डबल Yes, बॉन्ड तो sir. नहीं होगा, तो डबल बॉन्ड हटा दे, नहीं तो ये होगा। बनेगा CH2 RCH2 यस NH2 सर प्राइमरी। नाइट्रोजन टर्मिनल एंड पे NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल। देख, तो ये बनेगा, यस सर ये R2CH NH2 होगा? हाँ। अच्छा, यस सर ऑक्सीजन में O हटा दे, देख तो ये बन जाएगा। यस
मतलब ये हाँ भी सर, सेम को रख देगा, हाँ RCH ये भी to सेम को रख देगा। NH2, ये हाँ R2C and NH2, ये चेक करो और बोलो किसमें डाउट है। RNH2। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। यस सर। क्लियर है? अब आगे Yes, sir. सुनो, हाँ सर। आप इस पर कितना रिएक्शन देख रहे हो बेटा? 11th. 11 नंबर, लेकिन कितना रिएक्शन? 3 5 अच्छा, आर का वैल्यू कितना पॉसिबल वैल्यू है? 15। याद है आप लोगों को बोला था कि R आपके into, सिलेबस के हिसाब से कम आर का 25 वैल्यू याद रखना। हाँ हाँ सर, सर। तो ये आर को थे। अगर 25 अलग अलग वैल्यू बैठाओगे बेटा तो 25 इंटू 11 25 into So 15. 25 into 15 सर। कितना? 15 है? हाँ 25 हाँ इंटू yes, 15 कर ले 25 into 15, हाँ। तो कितना रिएक्शन हो जाएगा? सोच तो, 25 इंटू 375 15 375 हुआ ना। अब आगे सुन, अब किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा वो तो सुन ले। आप इस्तेमाल क्या क्या कर सकते हो? आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर बेटा आप इस्तेमाल कर सकते हो सोडियम बोरोन हाइड्राइड, या फिर बेटा आप इस्तेमाल कर सकते हो हाइड्रोजन के साथ मेटल, मेटल, हाँ। या फिर बेटा आप इस्तेमाल कर सकते हो सोडियम के साथ इथेनॉल, and all, ओके। या फिर बेटा आप इस्तेमाल कर सकते हो टिन के साथ HCl, HCl, या फिर बेटा आप अच्छा। इस्तेमाल कर सकते हो जिंक के साथ HCl, ओके। या फिर बेटा आप इस्तेमाल कर सकते हो रैनी निकल। कितना हो गया? काउंट कर, रैनी- 1 2 3 4 5 4 5 6, अब मल्टीप्लाई बाय 6 कर दे। सोच कितना सारा रिएक्शन बन सकता है यहाँ से। 375 into 6, बहुत अच्छा सर। समझ रहे बेटा लोग? हाँ हाँ सर। सर। सर रैनी निकल क्या है? Yes, रैनी sir. निकल क्या है? रैनी निकल जो हाँ होता है सर। बेटा, वो निकल एल्यूमिनियम एलॉय को रैनी निकल कहा जाता है। एलॉय ऑफ रिकन एल्यूमिनियम एलॉय, इसका नाम है रैनी निकल। जैसे कि देखो, अगर आप लोगों को शायद याद हो, देखो एक एग्जाम याद दिला रहे हैं, बोलो बेंजीन का रिडक्शन रैनी निकल अगर दोगे तो होता है, ऐसे नहीं होता। देखो 11 में पढ़े होंगे, याद करो, रैनी निकल देने से बेंजीन का भी हाँ रिडक्शन। ओके, ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़े बेटा लोग। हाँ 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 सर। जी सर। तो ये क्या था? ये था आपका रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन Reduction. कंटेनिंग कंपाउंड। कितना नंबर चल रहा था बेटा? देख नंबर देख, So 11th. 11। है ना? अब आ जाओ 12 नंबर पे हाँ। चलते हैं। और सुनो, नीट लेवल पे, जेई लेवल पे बेटा अगर नाइट्रोबेंजीन से कुछ पूछता है तो यही पढ़ने जा रहे, जो बताने जा रहे बेटा आपको। नंबर कितना था ये? 11 है, 12 होगा। तो सुनो, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। ध्यान से सुनना, पहले ये सुन लो कि अगर आप नाइट्रो ग्रुप को 2 हाइड्रोजन देकर रिड्यूस करोगे तो देखो एक पानी निकलेगा और ये बचेगा। बोल, यानी 2 हाइड्रोजन देकर अगर नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करेंगे तो क्या बनेगा? नाइट्रोसो। नाइट्रोसो। फिर से 2 हाइड्रोजन दो तो देखिए बनेगा, कौन है ये? हाइड्रोक्सिल एमीन का डेरिवेटिव है बेटा। हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मूला बोल। NH2OH, तो मिलाकर उसका देखो, किसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव है? हाइड्रोक्सिल एमीन का डेरिवेटिव है, हाँ हाँ Yes, सर। sir. है ना? और इस हाइड्रोक्सिल एमीन में अगर फिर से आप 2 हाइड्रोजन दोगे तो फिर से एक पानी वाटर निकलेगा और NH2 में अमीन। कन्वर्ट होगा। NH2। पैटर्न समझो, पैटर्न पकड़ो बेटा लोग। मतलब यहाँ पर देखो, Yes, यहाँ sir. ध्यान से दो, यहाँ ध्यान से देखो। अगर आपके सामने हम 3 कंडीशन रखते, सोचना कि NO2 का रिडक्शन 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, तो देख तो आंसर ये होगा।
हाँ No. सर नो NaOH. NH2 और NH2 NH2. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. हाँ ठीक सर है, साथ में ये भी याद रखना कि अगर, अब देखो फिर से, हाँ, NO2 के साथ 6 हाइड्रोजन के साथ NO2 दे दो, यानी अब हम क्या दिए बेटा, 2 NO2 के साथ 6 हाइड्रोजन। हाँ बोल 6 हाइड्रोजन कितना पानी बनेगा? सर 3. 3 तीन हाइड्रोक्सी बन जाएगा। 3 पानी बनने के बाद कितना ऑक्सीजन बच जाएगा? एक ऑक्सीजन बन So one. देखो जाएगा। आंसर, देखो आंसर मिलाओ। हाँ Yes, sir. सेम कंडीशन बेटा, फिर से सुनना, NO2 के साथ 8 हाइड्रोजन और एक NO2, 4 वाटर बन जाएगा, मतलब होगा? डबल बॉन्ड इन। फिर से हाँ। देखो, यस Yes, sir. NO2 के साथ 10 हाइड्रोजन और फिर से एक NO2। चेक करो, Yes, sir. लॉजिक यूज कर बेटा। हाँ मतलब Yes, sir. 4 वाटर बनेगा और 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। हाँ. ठीक है, हाँ सर ये जो हाँ, बेटा सर। बीच में कंपाउंड बना, ये जो आपका बीच में कंपाउंड बना ये वाला, इसका नाम एजो। Azo. एजो अब देखो तो एजो में कौन आ गया? ऑक्सीजन। इसका नाम, Azoxy. हाँ, एजो और यहाँ एजो में कौन आ गया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एजाइड। का नाम, Sir, Hydrazo. हाइड्रोजन। इसका नाम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। एजो। हाइड्रोजो तो दिमाग में बैठा लो पहले रूल को बेटा। क्या रूल बैठाना है कि अगर 2 NO2 के साथ 6 हाइड्रोजन का इस्तेमाल होगा तो एजॉक्सी बनेगा, 2 NO2 के साथ 8 हाइड्रोजन का इस्तेमाल होगा तो एजो बनेगा, और अगर 2 NO2 के साथ 10 हाइड्रोजन का इस्तेमाल होगा तो हाइड्रोजो। हाइड्राजो बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? Yes, हाँ sir. सर। चलिए शुरू करते बेटा। यहाँ देखो, अच्छा, कन्वर्शन चार्ट। अब सुनो, अगर आपके पास बेटा टिन है, HCl है क्वेश्चन पे, या जिंक है, HCl है, तो आप इसका मतलब रिडक्शन किस मीडियम में कर रहे हो? एसिडिक Acidic. मीडियम। और एसिडिक मीडियम में रिडक्शन होता है तो बेटा याद रखना 6 हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। तो बोलते बेटा अगर 6 हाइड्रोजन का इस्तेमाल होगा तो सर NH2. NaOH। So NH2. अच्छा ठीक है, हम लोग प्रोडक्ट में बाद में आएंगे, पहले सारा लिखने दो हमको। यहाँ पर बेटा अगर 3 हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हो और मेटल का इस्तेमाल करते हो तो इस मीडियम को नाम दिया गया कैटालाइटिक मीडियम। ठीक है, अब आगे सुनो, अगर आप 6 हाइड्रोजन प्लस और 6 इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करते हो तो बेटा ये का इसका नाम है वीक एसिडिक मीडियम। और अगर 4 हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हो 4 इलेक्ट्रॉन के साथ तो इसका नाम होगा बेटा स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम। ठीक है, कम एच में कैसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम हो गया सर? वहां डिसाइड नहीं होगा, वो नंबर है। जब अच्छा। जब बेटा यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 का इस्तेमाल होता है और यहाँ पर कॉन्क H2SO4 का इस्तेमाल होता है। अच्छा ठीक है, अब आगे सुनो, अगर बेटा आप इस्तेमाल कर रहे हो जिंक के साथ NH4Cl, या आप इस्तेमाल कर रहे हो आयरन के साथ वाटर
स्टीम के फॉर्म में। ठीक है, तो बेटा ये न्यूट्रल मीडियम होता है। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होगा, ध्यान से चार्ट बनाना आप लोग, हाँ, या जगह में दिक्कत है। ये भी न्यूट्रल मीडियम होता है बेटा। हाँ। इस न्यूट्रल मीडियम में 2 हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर सुनो, हाँ। ये तीनों ही बेसिक मीडियम है, तीनों को बेसिक मीडियम में पढ़ा। ठीक है, जहां पर ओके। सोडियम आर्सेनाइड Na3ASO3 के साथ ओके। NaOH का अगर इस्तेमाल करोगे 6 हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा। अगर आप ओके। जिंक का इस्तेमाल करते हो NaOH के साथ 10 हाइड्रोजन। और अच्छा। यहाँ पे भी बेटा आप जिंक, NaOH और मिथानॉल के प्रेजेंस में करोगे 8 हाइड्रोजन। राइटिंग थोड़ा सा मैनेज करना समझ आ रहा है बेटा आप लोग को? यस सर। हाँ सर, मैनेज हो जाएगा। वीडियो बनाने के टाइम पे पॉज कर करके आराम से ठंडे दिमाग से। तो चलो शुरू करते हैं। देखते हो बेटा, यहाँ एनिलीन बनेगा। यस सर। हाँ सर, यहाँ पे भी एनिलीन बनेगा। हाँ, यस 6 सर। हाइड्रोजन। यहाँ पर देखते हो नाइट्रोसोबेंजीन बनेगा। हाँ सर। यस सर। और यहाँ पर NaOH आ जाएगा। NaOH आ जाएगा। यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है, मतलब NaOH आएगा, NaOH यस सर। है ना। यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, मतलब NH2 आएगा। NH2। यस सर। अच्छा, यहाँ पर देखते हो बेटा तीनों को 6 हाइड्रोजन। यहाँ पर देखो 8 हाइड्रोजन। और यहाँ पर Yes, 10 sir. हाइड्रोजन। NH। होगा। सर यहाँ तो 6 हाइड्रोजन था। कहाँ पे 6 हाइड्रोजन था बेटा? सर ये बेसिक का पहला वाला। बेसिक का पहला वाला में 6 हाइड्रोजन, दूसरे वाले में 8 हाइड्रोजन, तीसरे वाले में 10 हाइड्रोजन। यस सर। और यहाँ पर तीनों में ये रूल फॉलो हुआ बेटा, पकड़ नहीं पाए अभी तक? हाँ। राइट साइड में यस देखो सर, 6 यस हाइड्रोजन सर। हुआ कि नहीं? 6 8 10 ओ दिखा है यस। ना राइट साइड में देख। वो बेसिक वाला था। हाँ, ओ यस सर, ठीक। यानी बेसिक में 2 मोल ऑफ नाइट्रोबेंजीन का इस्तेमाल होगा। तो ये जो प्रोडक्ट तैयार हुआ Yes. पहला वाला बेटा, इस पहला वाला का नाम क्या है? एजोबेंजीन, पहला वाला एजॉक्सीबेंजीन, एजॉक्सी यस सर। है ना। इसका नाम होगा एजोबेंजीन, और इसका नाम होगा हाइड्रोजोबेंजीन। यस सर। यस क्लियर है? सर एक बात Yes, sir. पूछना था, वो सर Fe+H2O का फेमटॉम्स रिएजेंट है? हाँ हाँ, Fe+H2O का फेमटॉम्स रिएजेंट है सर? नहीं गलती किया बेटा, Fe के साथ H2O2 होगा तो फेंटॉन्स रीजन, नॉट वाटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, अच्छा। हाँ। अभी भी देखो एक बाकी है। हाँ सर, ऊपर वाला वो खाली है है। बाकी। अब इस बाकी वाले हाँ। पे खास ध्यान देना, क्यों सुनो। अगर बेटा आप यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करते हो तो प्रोडक्ट एजोबेंजीन पाया गया, ये अलग से याद रखिएगा बेटा। अच्छा। LiAlH4 एसिडिक मीडियम है सर, फिर भी एजोबेंजीन? बोलो सर क्या बताना चाह रहे, यहाँ सुनो। हाँ, LiAlH4 एसिडिक मीडियम फिर भी एजोबेंजीन? कहाँ एसिडिक मीडियम लिखा बे? तो कोई मीडियम ही नहीं लिखा, कोई मीडियम नहीं लिखा। अच्छा, गांजा पी के बैठा हुआ तुम। हाँ, यहाँ देख बेटा क्या बताना चाह रहे, सुन। अगर ऐसा कुछ दिया हो आपको तो आपका प्रोडक्ट ये होगा, याद कर, थोड़ी देर पहले पढ़े थे। यस सर। लेकिन अगर ऐसा कुछ दिया हो तो प्रोडक्ट ये बनेगा।
NNAR. हाँ यस सर। समझे बात? Okay, कभी याद sir. रखना हाँ? हाँ कंफ्यूज मत कर जाना कि सर बोले थे NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देना। एलिफेटिक में होगा लेकिन एरोमेटिक में आपका एजो बनेगा, ये डिफरेंट याद रखना। क्लियर है मैटर? Yes, sir. हाँ ठीक है। और Yes, साथ sir. ही साथ NB में एक सेलेक्टिव रिडक्शन अलग से याद रखना बेटा। ठीक है, सेलेक्टिव रिडक्शन किसका? मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन का। इसका एक और नाम है जेनिन रिडक्शन। होता क्या ये देखो, मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन माने ये, ठीक है। इस मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन को अगर आप सोडियम सल्फाइड, सोडियम पॉलीसल्फाइड, अमोनियम सल्फाइड, अमोनियम बाइसल्फाइड, कोई भी एक ले लो, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा, एनी वन ऑफ योर चॉइस, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी एक सेलेक्टिव रिडक्शन, दोनों रिड्यूस नहीं करेगा बेटा, दोनों NO2 में से कोई एक NO2 रिड्यूस कर जाएगा। कर देगा। अच्छा क्लियर है यहां तक? हाँ। तो कितना नंबर रिडक्शन चल रहा था बेटा? 12. 12। तो ये 12 रिडक्शन आपका यहाँ पर आज कंप्लीट हुआ। तो ये रिडक्शन का लिस्ट था बेटा जिसका नोट्स आप लोग को बनाना है। उसके बाद बात करेंगे ऑक्सीडेशन पे। नो, अब पहला क्वेश्चन, क्या आज आप लोगों में से डाउट्स पार्टी है बेटा, डाउट्स पूछने के लिए? यस सर, एक डाउट है। अच्छा ठीक है, एक डाउट है। दूसरी बात, क्या कल बेटा कल हम लोग दोपहर में 2 बजे क्लास कर सकते हैं? पिछला बार जब आप लोगों संडे का बात की तो सबको अपना प्रॉब्लम रखने लगा। सर मेरा ये है, सुनो पहले मेरी बात सुनो, मेरा ये है, मेरा वो, इससे छोड़ दिए बेटा। तो जी कि जिस दिन क्लास में बैठेंगे तो सबके प्रेजेंस में बात करेंगे, क्योंकि ऐसे बात करने पर एक हाँ बोल रहा है एक ना बोल रहा, मिस गड़बड़ हो जा रहा है। बोल बेटा, कल एक एक्स्ट्रा क्लास कर सकते हैं हम लोग दोपहर 2 बजे? हाँ सर। हाँ सर। फिजिक्स वजह से 2 बजे फिजिक्स, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे? सर 3 से 5 रहता है, क्या 3 से 5 क्या? फिजिक्स रहता है। अगर 1 से 3 करे बेटा, 1 से 2.5 करे, हाँ वो ठीक है सर, 1 से 2.5. हाँ सर। सबका हो जाएगा, Yes, सब sir, लोग possible. डन करेंगे बेटा। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. कल का क्लास 1 बजे से लेकर के 2.5 बजे तक हम लोग पढ़ेंगे और टॉपिक होगा हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है सर। Okay, sir. ठीक है, ओके और सुन लो, हाँ आज हाँ, जितने सर। लोग क्लास करने आए बेटा, कल का क्लास में हाँ। आपको हम तभी क्लास करने देंगे जब आप कल के क्लास के पहले आज जो रिडक्शन पूरा पढ़ाए हैं उसका नोट्स बना करके पिक खींच करके ग्रुप में डालोगे, ताकि पता चले कि आप ये कंटेंट रेडी करके रखे। समझ में आया हम क्या बोले? ओके ओके सर। आज जो रिडक्शन का Okay, वीडियो okay, भेजेंगे sir. बेटा, आज का नोट्स रेडी रखना, तो ही हम लोग ऑक्सीडेशन में फिर एंटर करेंगे। समझे बात? ठीक है सर। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहाँ पर स्टॉप सर। कर रहे हैं।